Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्टस ऑनलाइन क्लासेस। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग क्लास 10th के लिए, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है लेंस। ठीक है, लेंस क्या होता है और लेंस के अलग अलग टर्म्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास है लेंस, LENS। ठीक है, तो लेंस का डेफिनेशन क्या होता है? लेंस दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ क्षेत्र है। कोई दो पारदर्शी सतह होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, ठीक है, जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है, पदार्थ का टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस क्या है? पारदर्शी पदार्थ होता है जो निश्चित सतह से घिरा होता है। तो लेंस मेनली दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और जो दूसरा हमारे पास वो होता है अवतल लेंस, इसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। तो लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इस चीज़ को हम इसको डायग्राम समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, तो उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, जो उत्तल लेंस होता है वो भी तीन टाइप का होता है। उत्तल लेंस कितने टाइप का होगा? तीन टाइप का होगा। उत्तल लेंस को भी तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है उभय उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस का मतलब, उभय का मतलब होता है दो, उत्तल मतलब उत्तल, मतलब जो दोनों तरह से बाहर की ओर उभरा हुआ हो। ये एक ऐसा लेंस है जो ये भी बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये सतह भी बाहर की ओर उभरा हुआ है। एक ऐसा लेंस जिसका दोनों सतह बाहर की, ये वाला सतह है और दूसरा सतह ये वाला है। ठीक है, दोनों सतह अगर बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है, तो ये कहलाएगा उभयोत्तल लेंस। एक होता है समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस कहने का मतलब है एक सतह समतल होगा और दूसरा सतह उत्तल होगा। ये हम लोग बना लिए। ठीक है, तो एक सतह क्या है? समतल, और दूसरा सतह क्या है? उत्तल है। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा समतलोत्तल लेंस। या इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ये एक सतह समतल कर लिया, ये एक सतह उत्तल कर लिया, तो ये हमारा कहलाएगा समतलोत्तल लेंस। तीसरा जो टाइप है वो कहलाएगा अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, मतलब अवतलोत्तल लेंस में क्या होता है? एक सतह अवतल होता है और दूसरा सतह उत्तल होता है। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, चांद की तरह। ठीक है, तो एक सतह क्या है? अवतल है, दूसरा सतह उत्तल है। ठीक है, तो ऐसा लेंस अवतलोत्तल लेंस कहलाएगा। वैसे ही अवतल लेंस का भी तीन टाइप का होता है। तो पहला तो होगा उभयावतल, उभयावतल। उभयावतल लेंस मतलब दोनों सतह क्या होगा? अवतल होगा। इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये जो लेंस है वो क्या है? उभयावतल लेंस है, मतलब दोनों की तरह क्या है? उसका सतह अवतल है, दोनों का सतह क्या? अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये उभयावतल लेंस कहलाता है। दूसरा है समतलावतल लेंस, समतलावतल, समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस में क्या होगा? एक सतह समतल होगा और दूसरा सतह अवतल होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक सतह समतल और दूसरा सतह क्या है? अवतल है। ठीक है, तो ये कहलाएगा समतलावतल लेंस। तीसरा जो होगा वो कहलाएगा अवतलावतल, अवतलावतल।
अवतलावतल लेंस मतलब जिसका दोनों एक सतह अवतल होगा और दूसरा सतह सही उभयावतल होगा। सॉरी अवतलावतल हो गया था ना, एक मिनट। उत्तलावतल, ठीक है। जो तीसरा है वो क्या है, उत्तलावतल लेंस मतलब एक सतह क्या होगा, उत्तल होगा और दूसरा सतह अवतल होगा। ये वाला एक सतह उत्तल है और दूसरा सतह क्या है, ये अवतल है, ठीक है। तो ये सतह बाहर की ओर उभरा है और ये सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये कहलाएगा अवतलावतल लेंस। तो लेंस मेनली दो प्रकार के होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस कौन कौन सा हो जाएगा, उभयोत्तल लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो, समतलोत्तल जिसका एक सतह समतल और दूसरा सतह उत्तल हो। तीसरा है अवतलोत्तल, एक सतह अवतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे ही अवतलोत्तल में होता है उभयावतल जिसका दोनों सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, समतलावतल एक सतह समतल हो दूसरा सतह अवतल हो, ठीक है। उत्तलावतल एक सतह उत्तल हो और दूसरा सतह अवतल हो। उत्तल का मतलब बाहर की ओर निकला हुआ, अवतल का मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ, ठीक है। तो ये सब बनता कैसे है उस चीज़ को देखेंगे। इससे पहले मैं इसको इरेज कर दूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको इरेज करूंगा, तो मैं इसको चलिए अब इरेज करता हूं। अब हम लोग देखेंगे ये जो लेंस है वो बन कैसे रहे हैं, बनते कैसे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो गोला ले लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, दो गोला ले लिया, दो कांच का हम लोगों ने गोला ले लिया। वो कुछ ऐसा प्रकार होगा, तो ये वाला जो भाग आया है, ये जो कॉमन पार्ट आया है जो दोनों से मिलकर बना है, ये क्या है, इस तरफ से भी उत्तल है और इस तरफ से भी उत्तल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उभयोत्तल। ये कहलाएगा उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, इधर से भी उत्तल और इधर से भी उत्तल। उत्तल का मतलब बाहर की ओर, उत्तल का मतलब बाहर की ओर, तो ये हो गया उभयोत्तल लेंस। अब फिर क्या होगा, समतलोत्तल कैसे बनता है। जैसे हमारे पास एक ये है कांच का गोला है, ठीक है, ये एक तरफ से ये ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, तो एक तरफ इधर क्या है, इधर ये है समतल और इस तरफ क्या है, उत्तल। तो समतल और उत्तल को जोड़ के हम लोग क्या बना दिए, समतलोत्तल। ये बन जाएगा समतलोत्तल लेंस, ठीक है। वैसे ही अवतलोत्तल कैसे बनेगा, तो अवतलोत्तल का अगर बात करें तो हमारे पास ये एक कांच का गोला है, ठीक है। दूसरा कांच का गोला हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे दो कांच का गोला है। तो ये वाला जो हिस्सा है उसको हम ठीक अच्छे से बनाते हैं, ये, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आया मेरे पास, कॉमन दोनों में है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये वाला जो भाग है वो है अवतल और ये वाला जो भाग है ये है उत्तल, ठीक है। तो ये जो लेंस बनेगा ये कहलाएगा अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल का तीन टाइप का होता है, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये हम बस समझने के लिए, जानकारी के लिए हम लोग कितना देखे हैं, ठीक है। काम जो भी यूज आएगा अभी ये उभयोत्तल लेंस को ही हम लोग उत्तल लेंस बोलेंगे, जो भी यूज आएगा इस लेंस का यूज आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे अवतल लेंस का जो प्रकार होता है वो कैसे बनता है। मैं इसको इरेज करता हूं। हम लोग अवतल लेंस देखेंगे। ये हमारे पास एक कांच का गोला है और हमारे पास ये एक कांच का गोला है, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारे पास ये सॉरी थोड़ा अच्छा बन गया, ठीक है। तो ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है ये वाला,
तो ये वाला देख रहे हैं इधर से भी अवतल है और इधर से भी अवतल है। अवतल का मतलब है अंदर धंसा हुआ। तो अवतल अवतल मतलब दोनों तरफ से अवतल, तो इसको कहेंगे उभयावतल। उभयावतल ये कैसा लेंस है? उभयावतल लेंस है। ठीक है। समतलावतल क्या होता है? एक तरफ से समतल होगा, ठीक है, और एक तरफ से अवतल होगा। ठीक है। तो इधर से क्या है? अवतल है, हम इधर से क्या किए? इसको ऐसे घेर दिए। ठीक है। ये भी कांच का है, तो एक तरफ से ये अवतल और इधर से समतल, तो ये कहलाएगा समतलावतल। ये कहलाएगा समतलावतल लेंस। ये हो गया समतलावतल लेंस। अब हमारे पास बचता है अवतलावतल। ठीक है। तो हम लोग अब इस पर अवतलावतल लेंस देखने वाले हैं। तो वो कैसे होगा? हम एक और गोला बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक और गोला हम यहाँ पे ऐसा बनाते हैं। ठीक है। तो इसको हम यहाँ से घेर देते हैं ऐसे। ये फाइनली हम लोगों ने इसको घेर दिया। तो ये वाला भाग क्या है? ये भी अवतल है और ये वाला भी क्या है? अवतल है। ये वाला भी अंदर तक धंसा हुआ है। ठीक है। तो ये वाला जो लेंस है, जब दोनों तरफ से अवतल होता है तो ये कहलाता है ये अवतल और ये उत्तल है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? उत्तलावतल। ये कहलाएगा उत्तलावतल लेंस। तो हम लोग 6 टाइप का लेंस पढ़ चुके हैं। मेनली 2 ही टाइप का होता है, एक उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल में 3 प्रकार होते हैं, अवतल में 3 प्रकार होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जैसे कि प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र इसको कहते हैं ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या होता है? लेंस हमारे पास 2 टाइप का है। पहला तो लेंस है ये उत्तल लेंस, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये कहलाएगा कन्वेक्स लेंस। ठीक है। जो दूसरा लेंस है हमारे पास वो है अवतल लेंस। ये हमारे पास अवतल लेंस है। अब यहाँ से क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं इसके सेंटर में, इसके बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इसके बीच में क्या होता है? एक बिंदु ओ होता है। ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश का किरण, जैसे ये लेंस है, जब लेंस से कोई प्रकाश का किरण होकर ज़्यादा, मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश का किरण जाएगा तो ये मुड़ जाता है। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि ये इधर दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ये कांच का बना हुआ है ना, कांच या प्लास्टिक का बना होगा, तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आएगा तो मुड़ जाता है। ठीक है। तो जब भी कोई किरण आएगा लेंस से होकर गुजरेगा तो मुड़ जाता है। लेकिन अब इसका जो मध्य बिंदु है ये बिल्कुल बीच में होता है, इसको हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं। प्रकाश केंद्र को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, क्योंकि ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है। तो जब भी कोई किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाता है, जब भी कोई किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाता है तो अपने रास्ते से विचलित नहीं होता, बिना टेढ़ा इधर उधर मुड़े बिल्कुल सीधा निकल जाता है। तो ये प्रकाश केंद्र का खास बात है। अगर पूछा जाए प्रकाश केंद्र क्या है, प्रकाश केंद्र कौन सा बिंदु होता है, तो कहेंगे लेंस का वह बिंदु जिससे प्रकाश अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो अगर उत्तल दर्पण में प्रकाश केंद्र होता है तो अवतल दर्पण में भी होगा, यहाँ लेंस में होगा। ठीक है। ये हमारा प्रकाश केंद्र। तो अगर यहाँ से कोई किरण जा रहा है प्रकाश केंद्र से होके, तो ये बिना मुड़े बिल्कुल सीधा निकल जाता है। तो ये प्रकाश केंद्र की खास बात है। ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इसको इरेज करूंगा। उसके बाद हम लोग कुछ आगे देखने वाले हैं।
चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। प्रकाश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं उत्तल, ठीक है, ये हमारे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। तो ये जो उत्तल लेंस है बना कैसे था याद कीजिए, ये कुछ ऐसे बना था, यही वाला उत्तल लेंस है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे निकाल के सामने रख दिए हैं। तो बीच में तो एक प्रकाश केंद्र होगा, हो तो होगा ही होगा। अब ये जो गोला है, इस गोला का कोई केंद्र होगा, ठीक है। ये गोला से कोई केंद्र होगा, इसको हम C1 मान लेते हैं, ठीक है। ये भी एक गोला है तो इसका भी एक केंद्र होगा, इसको हम C2 मान लेते हैं। इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। ये दोनों जो गुजरेगा वो कहाँ से गुजरेगा, प्रकाश केंद्र से गुजरेगा। दोनों कहाँ से गुजरेगा, प्रकाश केंद्र से। तो एक ये वाला जो गोला बन रहा है इधर से ऐसे, ठीक है, उसका केंद्र, और ये जो वाला जो गोला बन रहा है उसका केंद्र C2 है। तो वैसे ही इसमें एक C1 होगा और एक C2 होगा, ठीक है। तो C1 क्या है, केंद्र है, तो इसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। और इधर C2 है, तो इसको हम यहाँ पे C1 C2 ना करके इसको हम कहते हैं 2F1, और ये कहलाता है 2F2। क्यों कहते हैं, इसको जब हम फोकस पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, इतना बस ध्यान रखना है कि इसका दो केंद्र होता है, जिसको हम लोग 2F1 और 2F2 के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या था, कोई उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। अभी जो किरण हम लाइन ड्रॉ किए, ये क्या है, प्रकाश की किरण है जो उत्तल लेंस का ये जो लाइन मिलाने वाला है, इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। ये लाइन कहलाता है प्रधान अक्ष, या फिर इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है 2F1 से 2F2 को मिलाने वाला लाइन है, या फिर इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर पीछे भी बढ़ा सकते हैं। ये लाइन कहलाता है प्रधान अक्ष। जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होकर जाती है तो क्या होती है, मुड़ेगी ये ऐसे, ठीक है। तो ये सारी किरणें क्या होती है, उत्तल दर्पण से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। क्या होती है, एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, तो इसको हम लोग फोकस का नाम देते हैं। ये बिंदु हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ये बिंदु हम F2 नाम देते हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम हम लोग क्या देते हैं, F2, क्योंकि अगर कोई किरण इधर से आएगा तो इधर भी क्या होगा, इसी प्रकार बनेगा, तो इधर भी एक लाइन पॉइंट होता है, इसको हम F1 नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, एक बिंदु पर मोड़ देता है, जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, उसको कहते हैं फोकस। ये क्या कहलाएगा, हमारा फोकस कहलाएगा। तो लेंस में दो फोकस होता है, एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा। तो एक है F1 और दूसरा का नाम दिए हैं F2। अब क्या होता है, ये दूरी जितना होता है उतना ही दूरी ये भी होता है, ठीक है। ये F1 है, इसका दोगुना दूरी, फिर ये F1, तो इसको नाम F1 दिए, तो यहाँ पे 2F1 नाम देते हैं। वैसे ही जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक होता है वहाँ से यहाँ तक उतना ही दूरी होता है, तो इसको अगर F2 नाम दिए तो इसका नाम हम 2F2 दिए हैं। अब उत्तल लेंस क्या कर रहा है, सभी किरणों को एक बिंदु पर मोड़ रहा है, सभी किरणों को एक बिंदु पर मोड़ रहा है, तो इसीलिए हम उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगर पूछा जाए अभिसारी लेंस किसे कहेंगे, तो हमारा आंसर होगा उत्तल लेंस, ठीक है। इसी प्रकार अवतल लेंस में भी होता है कुछ, देखते हैं अवतल लेंस में क्या होता है। अवतल लेंस भी क्या होगा, दो अवतल लेंस जो बनता है कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। ये बीच वाला क्या होता है, हमारा अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसका भी इधर 2F1 और इधर
F1, इधर F2 और इधर 2F2 होगा। अब ये जो हमारा 2F1 से 2F2 है ये कहलाता है ये कहलाता है प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष से समानांतर एक किरण लिए, एक और किरण लिए, इधर नीचे भी एक किरण लिए, एक और किरण लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है जब प्रधान अक्ष से होके जाता है तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऐसे ये मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है कि इस बिंदु से होकर ये सारा किरण क्या हो रहा है, इस बिंदु से आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो सारा का सारा किरण है वो क्या हो रहा है, इस बिंदु से आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम इस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का फोकस। ये क्या कहलाएगा, इसका फोकस कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया फोकस। अगर ये देखें तो ये जो अवतल लेंस है वो क्या कर रहा है, सभी किरणें समानांतर आ रही थी, सभी किरणों को अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में फैला दे रहा है, अलग अलग दिशाओं में फैला दे रहा है। इसीलिए हम लोग अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आने वाली प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला दे रहा है। ये क्या कर रहा है, सबको एक बिंदु पर मिला रहा था, और ये क्या कर रहा है, सबको अलग अलग डायरेक्शन में फैला, कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में फैला दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य फोकस F2, इसका फोकस F1 होगा। F2 को हम लोग इसका फोकस मानेंगे, इसमें F1 को इसका हम लोग फोकस मानते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस का फोकस। फोकस से लेंस का दूरी, फोकस से लेंस का दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी। फोकस से जो लेंस है हमारे पास, फोकस से लेंस का दूरी, ये वाला दूरी हमारा कहलाएगा फोकस दूरी। वैसे ही यहाँ पे ये फोकस है, ठीक है, और ये हमारा लेंस है। फोकस से लेंस का दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। ये बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इमेज। अब प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होता है, प्रतिबिंब हम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 1 में भी, जब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण, मान लेते कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, इस वस्तु से कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण की परावर्तन के बाद, या तो अगर यहाँ पे मान में आप दर्पण रख देते हैं, अगर यहाँ पे लोग दर्पण रखेंगे तो परावर्तन होगा, ठीक है। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, उस बिंदु को हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या तो परावर्तन हो सकता है, अगर यहाँ पे हम दर्पण ना रखें, अगर हम लेंस रख दें, अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमारे पास एक वस्तु है और हम यहाँ पे क्या किए, एक लेंस रख दिए, तो ये आ रहा है ऐसे ऐसे आ रहा है, इधर जाके कहीं पे मिल गया। जब दर्पण रखेंगे तो परावर्तन के बाद, और जब लेंस रखेंगे तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर मिला, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है। जैसे हम लोग अवतल लेंस का एक केस देखे थे, अवतल लेंस में अगर हम ध्यान दें तो ये क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे जब हम वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो एक तो ऐसे जाके यहाँ से गुजरता है, ठीक है, दूसरा हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में परावर्तन के बाद इधर तो कहीं मिल नहीं रहा है किरण, ये इस रास्ते पे जाता है, इसी पे लौट के
आ जाता है। परावर्तन का इधर तो मिल नहीं रहा है, तो इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है कि इस बिंदु से आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं जरूरी नहीं कि वो मिले ही हमेशा, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो जब इस केस में क्या हो रहा है, ये एक्चुअली मिल रहा है, पीछे तो मिल नहीं रहा है, पीछे अच्छा लग रहा है कि इस बिंदु से आ रहा है, तो इस केस में प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, क्योंकि हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन हम लोग फर्स्ट क्लास में देख चुके थे, सॉरी चैप्टर 1 के क्लास में लोग देख चुके थे। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है, प्रतिबिंब 2 टाइप का होता है। हम लोग पढ़ चुके थे चैप्टर 1 में भी, प्रतिबिंब 2 टाइप का होता है। पहला तो है वास्तविक, और दूसरा क्या है, काल्पनिक, या फिर इसी को हम लोग आभासी कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तविक रूप से कटती है, तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अगर वास्तविक रूप से नहीं कटती है, किसी बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, तो वहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि किरण जो है, अब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग इमेज बना सकते हैं। हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में पढ़ना है कि कोई सामने अवतल दर्पण रखा हुआ है, सॉरी अवतल लेंस रखा हुआ है, सामने उत्तल लेंस रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसे बनता है उस चीज़ को देखेंगे। तो चैप्टर 1 में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि अब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरण चाहिए, हमें कम से कम 2 किरण चाहिए। तो हम लोग 2 किरण अगर पता हो तो भी हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो कम से कम हम लोग देखेंगे कौन कौन सा किरण लेंगे, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट। लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट। अब लेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा किरण ले सकते हैं। हमारे पास अगर ये उत्तल लेंस है, ठीक है, तो इधर f1 f2, इधर 2f1 और इधर ये होगा 2f2। अब जितना दूर यहाँ से यहाँ तक होता है उतना ही दूर यहाँ से यहाँ तक होता है, इधर भी वैसा ही होगा, जितना दूर यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही दूर यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में हमारा प्रकाश केंद्र होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी किरण अगर प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे ही निकल जाती है। तो एक किरण तो हम लोग ये ले सकते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए। ऐसा ठीक अवतल लेंस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से किरण गुजरेगा प्रकाश केंद्र से, वो क्या होता है, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है। तो जब भी हम लोग अगर प्रतिबिंब बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कि वहाँ पे हमको इस किरण का ज़रूरत पड़ेगा, इस किरण का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और ये हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो ये तो प्रकाश केंद्र की दिशा में था। अगर प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता तो क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे अगर समानांतर जाता है तो तब क्या होता है।
और ये हमारा 2F2 है। अब देख रहे हैं एक किरण हम समानांतर लिए हैं, एक किरण क्या लिए हम लोग, समानांतर लिए, जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो हम लोग अभी पढ़े जब किरण प्रधान अक्ष से समानांतर जाती है तो उत्तल लेंस को किस बिंदु से होकर गुजरती है, फोकस से होकर F2 से होकर गुजरती है। तो जब भी हम लोग कोई किरण समानांतर लेंगे उत्तल दर्पण के तो उसकी कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, ऐसे ही अवतल लेंस में होगा, थोड़ा सा चेंज होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग F1 ले लेते हैं, इधर 2F1 ले लेते हैं, इधर F2 ले लेते हैं, इधर 2F2 ले लेते हैं। तो किरण हम लोग समानांतर लिए। तो अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को अलग डायरेक्शन में फैला देता है, तो किरण ऐसे चला जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो किरण है वो इस बिंदु से आ रहा है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा जब भी हमको प्रतिबिंब बनाना होगा अवतल दर्पण में तो एक किरण हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा हम लोग लेंगे फोकस के डायरेक्शन में, हम लोग समानांतर ले लिए। अब तीसरा केस हम लोग लेंगे फोकस के डायरेक्शन में। ये हमारा F1 है, ये F2 है। ठीक है, उधर 2F2 या फिर 2 इधर 2F1 होगा। तो मान लेते हैं समानांतर, सॉरी, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फोकस के डायरेक्शन से लेते हैं। ये प्रकाश का किरण कहाँ हो रहा है, ये भी फोकस है ना, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। ठीक है, तो फोकस से होकर गुजर रहा है। जब प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरता है तो क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। अब अवतल लेंस में देखेंगे, ये हमारा F1 है, ये F2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब फोकस के डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। अब कोई प्रकाश की किरण है जो फोकस के डायरेक्शन में यहाँ पे फोकस की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये फोकस की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण क्या होगा, ये अपवर्तन होगा तो ये अपने डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में ना जाके क्या होगा, प्रकाश प्रधान अक्ष के बिल्कुल समानांतर चला जाता है। तो ये तीन केस जो मैंने आप लोग को बताया है, अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में, ये तीनों आप लोग को ध्यान रखना है। ये तीनों का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। अवतल लेंस के सामने अगर विभिन्न स्थितियों में हम लोग वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उस चीज़ को देखने के लिए, डायग्राम के लिए हमें इन सब किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना रहने देता हूँ। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।